नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। पूर्व सैनिक हैं कर्नल, इनके वन पेंशन वन रैंक को लेकर दर्द झलका है। देखिए एक रिपोर्ट। उसी तरह से हमारे देश के सैनिक, देश के पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वो मोदी साहब की मार झेल रहे हैं। मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम और झूठा सेना का प्रेम, ये देश को गलत दिखा रहा है। देश में दिखा रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो अपने देश की सेना को, सैनिकों को, उनके परिवारों को कमजोर कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। आज का सैनिक अगर कमजोर होगा तो सेना कमजोर होगी, और अगर हमारे सैनिकों के परिवार, अगर उनको विश्वास रहेगा कि देश उनका लुक आफ्टर करेगा, तो सैनिक अपनी जान देने के लिए सरहद पर तैयार है। भारतीय सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट, श्रेष्ठतम श्रेणी में आती है। हमारे फौज के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारी कोर डिमांड है वन रैंक वन पेंशन, जिसको यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पास किया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर इसको पास किया गया, और आज वन रैंक वन पेंशन का मजाक बना दिया है इस मोदी सरकार ने। वन रैंक एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंशंस, ऐसा मजाक बना दिया है। देश की सरहदों पे काम करने वाले सैनिक अगर डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बना दिया है। हजारों की तादाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस जो डिसेबिलिटी फौज ने दी, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देश का सैनिक कैसे लड़ेगा अगर उसकी डिसेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो कैसे? तो साथियों, पहले हम लेंगे जो वन रैंक वन पेंशन है, उसमें मैं आपको अपने मोदी साहब का, मोदी सरकार का सच दिखाना चाहता हूं। सच या झूठ, यह फैसला आपका है। 2015 से 14 से लेके और 2024, आज से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, उसके बीच का सच आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो जल्दी से आप विल गो थ्रू इट। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का सच है या झूठ है। वीडियो कई दशकों से हर सरकार से मांग कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर, 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को वन रैंक वन पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया, और भाइयों बहनों, हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों,
आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। इन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। मैंने वादा किया, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले मान देंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हम जानते हैं ग्राफ साथियों, इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होती है मोदी साहब ने सिखा दिया है सबको। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, ये हो सकता है 15-20 ट्रिलियन तक हो सकता है 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। यह है मेरे मोदी साहब का, मेरे प्रधानमंत्री जी का सच या झूठ, ये फैसला आपको करना है। ये ग्राफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर जब हमने वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरा मसौदा तैयार किया गया। टोटल खर्चा इसके ऊपर 8,300 करोड़ रुपए आना था। 2015 1000 करोड़, मोदी जी 14 लाख करोड़ एनपीए में आप माफ कर सकते हैं अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जिन्होंने लड़ते लड़ते घायल हुए हैं, उनको 4,000 करोड़ नहीं दे सकते? खाली है और इसको डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। शर्म आती है मुझे आप पे, आपके राष्ट्रवाद पे शर्म आती है, आपके सेना के प्रेम के ऊपर शर्म आती है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप सियाचिन में जाकर, कारगिल में जाकर, दराज में जाकर हमारे सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाएं। नहीं चाहिए ऐसी होली और दिवाली आपके साथ। हमें चाहिए तो सेना के घायल साथियों का सम्मान चाहिए, उनके परिवारों का सम्मान चाहिए। हमें वन रैंक वन पेंशन चाहिए। और इसका एक और पहलू, जो डिसेबिलिटी पेंशन्स किसी सैनिक को मिल रही थी उसके खिलाफ मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स, उन्होंने जो फैसले किए हैं उन फैसलों के, सैनिकों के हक में फैसले किए हैं और उन फैसलों के खिलाफ पीआईएल अभी दायर की गई है। ऐसी ही पीआईएल पहले 2019 में भी दायर की हुई थी और 2019 के अंदर
इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, तो उस समय पर मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए वो सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर दिए। आज फिर तकरीबन 3000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसले किए हैं, और उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर मोदी सरकार जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस मेडिकल कंडीशन के अंदर आप एक सैनिक को सेना में भर्ती करते हो, तो रिलीज के टाइम पे उसकी वही मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए। उसके तहत अगर उसकी कोई भी मेडिकल कंडीशंस में फर्क होता है तो वो सेना के स्ट्रेस, ट्रेन, लड़ाई और सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए वो सैनिक की डिसेबिलिटी मानी जाए। ये कहा है उन्होंने, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रूल्ड that the benefit of doubt is to be given to soldiers' disabilities irrespective of manner of exit from service and whether the disabilities have occurred in peace or field. ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, लेकिन मोदी सरकार इसको नहीं मानती है। मोदी सरकार के खिलाफ, मुकुल रोहतगी जी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स भी पास किए गए और कहा गया कि दिस इज कॉजिंग लॉस टू द स्टेट एंड एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैड thereafter passed strictures against MOD for challenging settled pension cases by the AFT Armed Forces Tribunals। आज 2023 के अंदर ऐसे ही 3000 से ज्यादा केसेस हैं। मोदी सरकार, आपको मैं यहां से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए और सोल्जर्स को सम्मान दिया जाए। आखिर में एक और बड़ा मुद्दा है, जो सोल्जर्स हमारे देश की सेवा करके वापस आते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको मेडिकल स्कीम है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसकी जरूरत थी 10,000 करोड़ रुपया। मोदी साहब ने आज तक 2023 और 24 का जो बजट था उसके अंदर इसका सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा, और 4,700 करोड़ के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों के जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा सकता। जब आर्म फोर्सेस ने 10,000 करोड़ मांगे थे तो आपने उनको 4,700 करोड़ क्यों दिए? जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पूर्व सैनिकों की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। उनके 6,000 करोड़ के बिल लंबित हैं, और जब पूर्व सैनिक वहां पर अपनी रख रखाव के लिए, अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए जाता है तो उसको वापस कर दिया जाता है कि अभी सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं तो इसलिए आपका इलाज हम नहीं करेंगे। पहले सरकार को बोलिए कि पैसे दे, तब हम आपका इलाज करेंगे। क्या आप अपने पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। देश के पूर्व सैनिकों ने अपना यूथ दिया है देश को। आज कोई 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का है, उसका ध्यान रखना, उसका इलाज करना, उसकी हेल्थ कंडीशंस का संज्ञान लेना, ये देश की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।